नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा जिसमें हमने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, उसके आगे जो हमारा पिछला वाला टॉपिक जो मैंने ख़त्म किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आज का वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो दोस्तों, इसमें कोशिश करेंगे हम आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाने का, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं ग्राफ के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, फिर बाद में डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको। तो चलिए पहले मैं कुछ ग्राफ्स बनाता हूं आपके सामने, फिर आपको मैं समझाऊंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता क्या है। वैसे जैसा कि वर्ड यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसका आप इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब समझ ही रहे होगे आप कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का यहाँ पे सीधे से मतलब होगा कि फंक्शन किस जगह पे इंक्रीज कर रहा है या किस किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, और डिक्रीजिंग का मतलब किस पॉइंट पे वो डिक्रीज कर रहा है। इसी की हम पूरी स्टडी करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले मैं आपके सामने कुछ ग्राफ्स बनाता हूँ, ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, आप ग्राफ में देख रहे हो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है, वो इस तरह से जा रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं पॉइंट है x1, इसको हमने ऐसे मिला दिया यहाँ पे, ये है x1, और इसकी इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगी या इसकी हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे fx1 यहाँ पे एक्चुअल में फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू fx। तो y की वैल्यू कहाँ मिलती है हमें? fx से मिलती है, मतलब x को हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएँ तो हमें डिफरेंट y मिलते जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए इसके आगे क्या है, x2 है, तो यहाँ भी मिला दीजिए दोस्तों, यहाँ पे x2, और यहाँ पे क्या है f ऑफ x2। तो दोस्तों, आप ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि x2 क्या है, x1 से बड़ा है, मीन्स x1 यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, x1 इज लेस देन x2। इम्प्लाइज मतलब x, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। मतलब x1 x2 से छोटा है और fx1 क्या है, fx2 से छोटा है। तो दोस्तों, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे है कि y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, और x को ऑलवेज हम क्या लेंगे, इंक्रीज लेंगे। जैसे देखिए x1 छोटा है x2 से, तो fx1 छोटा है fx2 से। ये देखने में क्या लग रहा है आपको, ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब हम एक जो नेक्स्ट ग्राफ को बनाते हैं, इसमें आप ध्यान से देखना। इसमें यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये भी मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स ही है, इससे ही हम डिनोट कर रहे हैं इसको भी। ये देखिए दोस्तों, ये बढ़ता ही जा रहा है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए यहाँ y की वैल्यू रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए फिर y की वैल्यू यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब एफ एक्स क्या है, यहाँ पे बढ़ता ही जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर यहाँ पे एफ एक्स क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज करने लगता है यहाँ पे, मतलब बढ़ने लगता है। चलिए यहाँ भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे, इसी जो यहाँ पे कांस्टेंट है रुका हुआ है वही लेते हैं, यहाँ पे x1 है, और यहीं बगल में ही ले लेते हैं हम x2 को ले लेते हैं दोस्तों। तो ये मान लेते हैं f ऑफ x1, ये होता है f ऑफ x2। अब देखिए दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि x1 तो छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 क्या है यहाँ पे, f ऑफ x2 के इक्वल है। दोस्तों, x1 x2 केवल हमने यहीं पे लिया है। अगर अदरवाइज कहीं और लेते हैं, जैसे x1 यहाँ ले लेते, x2 यहाँ लेते, या x1 इधर x2 इधर, x1 इधर x2 इधर, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, लेस देन ग्रेटर देन वाला यहाँ पे रिलेशन लगता है दोस्तों, fx1 लेस देन fx2। लेकिन हमने सेम वहीं पे लिया है जहाँ पे ये रुका हुआ है x1 x2 पे, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह से एक और हम पॉइंट लेके थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम इधर यहाँ पे ही x1 x2 ले लेते तो f ऑफ x2 क्या होता है, f ऑफ x1 से ग्रेटर होता है। तो देखिए दोनों ही ग्राफ में दोस्तों फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे दोस्तों इंक्रीजिंग के लिए डिफाइन करेंगे। यहाँ पे पहले हम इंक्रीजिंग का डेफिनेशन देंगे। यहाँ पे इंक्रीजिंग a function f is said to be increasing
इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल। दोस्तों यहाँ पे हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, कोई इंटरवल है रियल नंबर का इंटरवल, ये सबसेट है आर का, रियल नंबर के सेट का इंटरवल है। इंटरवल का मतलब जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से मान लीजिए इंटरवल ले लिया, ए ले लिया, यहाँ पे ले लिया बी ले लिया, तो मान लीजिए यहाँ पे ये इंटरवल ले लिया दोस्तों। मेनली ये ओपन इंटरवल रहेगा, ओपन इंटरवल में ही हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब फंक्शन एफ इज सेट टू बी इंक्रीजिंग इन एन ओपन इंटरवल आई किसका सबसेट है, रियल नंबर के सेट का सबसेट है। इफ x1 लेस देन x2, ये x1 x2 कहाँ बिलोंग करते हैं, आई में। अगर x2 को हम x1 से बढ़ा लें और जो f ऑफ x1 आए वो f ऑफ x2 के इक्वल आए या उससे छोटा, ये रिलेशन हो। जैसे कहीं तो f(x2) बड़ा है और कहीं इक्वल है, इसलिए हमने लेस और इक्वल दोनों का साइन लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब फंक्शन f इज सेट टू बी इंक्रीजिंग इन एन ओपन इंटरवल आई सबसेट ऑफ r इफ x1 इज लेस देन x2 implies f ऑफ x1 लेस देन r इक्वल्स टू f ऑफ x2, x1 x2 बिलोंग्स टू i। ये हो जाएगा दोस्तों। अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, ये वाला जो ग्राफ है फर्स्ट वाला, इसमें देखिए कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है या f कहीं कांस्टेंट नहीं हो रहा है, कोई भी y की वैल्यू, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये भी इंक्रीजिंग है दोस्तों, और सेकेंड वाला केस ये भी इंक्रीजिंग है। लेकिन ये जो इंक्रीजिंग है इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कहीं भी ये इक्वल का साइन नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्ट ये बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन वर्ड यूज करेंगे दोस्तों, ऑन, यहाँ पे भी ऑन ही लगाएंगे, ऑन आई क्या है, सबसेट है आर का। इफ x1 लेस देन x2 implies f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अब आप दोस्तों देखिएगा, दो मैं डेटा दूंगा, आप जरा देखना। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कहीं है 2 है, 3 है, 4 है, फिर 4 है, फिर 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 8 आ गया। देखिए ये डेटा क्या है दोस्तों, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देखिए रिपीट भी हो जा रहा है, बट फाइनली अगर इसकी प्रॉपर्टी देखा जाए तो रुक रुक के बढ़ रहा है, मतलब कहीं रुक जाता है फिर बढ़ने लग रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये क्या है, इंक्रीजिंग। ऐसे ही दोस्तों अगर यहाँ पे यही डेटा इस तरह से लिख दें 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, तो ये दोस्तों क्या हो गया देखने में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोस्तों ये हो गया इंक्रीजिंग और ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोस्तों आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अब डिक्रीजिंग में क्या होगा, वही बातें होंगी दोस्तों। बस देखते हैं, ग्राफ से ही देखते हैं हम। तो डिक्रीजिंग के लिए देखिए मैं ग्राफ बना के ही आपको समझाता हूँ इसमें। तो यहाँ भी दोस्तों देखिए हमने फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसका ग्राफ मान लीजिए इस तरह से आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट एक x1 ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे x2। तो देखिए दोस्तों x2 बड़ा है x1 से, मतलब x1 छोटा है x2 से, इम्प्लाइज देखिए f ऑफ x1 की हाइट और f ऑफ x2 की हाइट देखिए आप, यहाँ f ऑफ x1 की हाइट क्या है, बड़ा है किससे, f ऑफ x2 की हाइट से। देखिए घट रहा है दोस्तों, आपको देखने में ही लग रहा है ये क्या है, डिक्रीजिंग है ये। ऐसे ही दोस्तों हम यहीं पे एक और ग्राफ बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे x एक्सिस है, ये हो गया y एक्सिस। मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से ऐसे यहाँ तक आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ तक आता है। तो अगर हम x1 यहाँ ले लें, x2 यहाँ ले लें दोस्तों, वैसे तो y हर जगह घट रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है दोस्तों, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या हो जा रहा है, सेम। तो x1 क्या है, छोटा है x2 से, लेकिन f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x2 के इक्वल आ रहा है। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा दोस्तों, देखिए ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है,
ये डिक्रीज करता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर डिक्रीज करता है। यहाँ के लिए हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे। यहाँ हम क्या यूज करेंगे? डिक्रीजिंग। यहाँ भी डिक्रीजिंग है, लेकिन ये कहीं रुकता नहीं है, इसलिए इसको और थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप। तो हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ इज स्ट्रिक्टली, चलिए हम स्ट्रिक्टली पहले यूज कर लिए तो पहले स्ट्रिक्टली लिख देंगे। एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ऑन एन ओपन इंटरवल आई ऑफ आर। इफ क्या होगा दोस्तों? x1 तो छोटा x2 से, लेकिन हो क्या रहा है? f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। यहाँ पे x1 x2 हमने कहाँ पे लिया है दोस्तों? i से। कोई इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, रियल नंबर लाइन पे ही हम बना लेंगे इंटरवल। जैसे मान लीजिए ये इंटरवल है, यहाँ पे ये इंटरवल है पूरा, जैसे हमने यहाँ a लिख दिया, यहाँ पे b, ये i है, ओपन इंटरवल a b। अब यहीं पे देख लेंगे कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो इस x1 x2 इसी इंटरवल में ही लेंगे हम। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हमने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ किया। अब केवल डिक्रीजिंग कब होगा, इसके लिए भी इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। f इज डिक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल I of R. R means set of real number if x1 is less than x2 implies f of x1 is greater than or equals to f of x2। मतलब कहीं कहीं इक्वल भी हो सकता है, फिर ज़्यादा भी हो सकता है f of x1। तो चलिए हम थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देंगे वैल्यूज़ देके। जैसे हो गया 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5, 4 हो गया, 3 हो गया। तो दोस्तों ये क्या है? ये है डिक्रीजिंग। देखिए कहीं कहीं रुक जा रहा है, कौन थोड़ी देर के लिए, फिर घटने लग रहा है यहाँ पे। तो ये जगह डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो गया। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। ये सारी वैल्यूज़ दोस्तों एफ एक्स की हैं, ये मान लेना ये एफ एक्स की वैल्यू है। ऐसे यहाँ भी एफ एक्स की वैल्यूज़ है, मान लीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये। तो ये क्या है दोस्तों? स्ट्रिक्टली, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। सबसे अच्छा ये जो वैल्यूज़ मैंने दिया, इससे आप समझो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लगा है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिपीट होता है, रुक जाता है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग लगा, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो थोड़ा सा दोस्तों हम एक बार फिर से थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से आपको समझाएंगे कि क्या है इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। पहले मैं सारे ग्राफ्स को बना देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने ये कुछ ग्राफ्स बनाए हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वाला केस लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा है फंक्शन, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ के लिए क्या यूज होगा दोस्तों? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड वाले केस में दोस्तों यहाँ भी इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन कहीं भी रुक नहीं रहा है, कहीं कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट वाला केस है दोस्तों, घटता ही जा रहा है ये, तो क्या जगह? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी दोस्तों फंक्शन यूज होगा। यहाँ देखिए दोस्तों घटता ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जगह डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ घट रहा है, थोड़ी देर रुक रहा है, फिर घट रहा है, फिर थोड़ी देर रुक रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब दोस्तों ये वाला जो केस लेंगे,
नेक्स्ट वाला जो हमारा केस है, अगर दोस्तों यहाँ पूरा इतना हम ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए कहीं घट रहा है फिर बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है फिर बढ़ रहा है दोस्तों, इस टाइप से। तो यहाँ के लिए यूज करेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो याद रखना दोस्तों कि जहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस टाइप से दोनों ही चीज़ें दिखाई दे, दोनों ही प्रॉपर्टी, तो क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो थोड़ा सा दोस्तों इस पे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे आपने दोस्तों साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। थोड़ा सा मैं इसी के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। इसका पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। दोस्तों आपके सामने ये देखिए ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब देखिए दोस्तों ओपन इंटरवल 0 से π/2 की अगर आप बात कीजिए, 0 से π/2 तक देखिए ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही दोस्तों ओपन इंटरवल π/2 से लेकर पाई तक की बात कीजिए दोस्तों, π/2 से लेकर पाई तक तो घटता ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब दोस्तों अगर हम 0 से लेकर पाई तक पूरे की बात करें, 0 से पाई तक, तो थोड़ी देर इंक्रीज करता है, थोड़ी देर डिक्रीज, तो हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों हम थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं पहले, फिर और थोड़ा सा आपको रूल बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्लास 12 के लिए नहीं, साथ ही साथ जो भी IIT वगैरह का आप कंपटीशन दोगे हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखना इस वीडियो को, और कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। ध्यान से देखना है आपको वीडियो, जब तक समझ में ना आए रिपीट कर करके देखना है, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश है कि ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए इसे। दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल 7 है, इसमें शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखना है दोस्तों, यह है एग्जाम्पल 7। तो देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या गिवन है इसमें दोस्तों, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 7x - 3, ये दोस्तों गिवन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके लिए दोस्तों कंडीशन है कि अगर x1 को हम x2 से छोटा ले लें तो f ऑफ x1 भी क्या होना चाहिए, f ऑफ x2 से छोटा होना चाहिए। अगर ये चीज़ हम किसी तरह से शो कर दें इसमें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। देखिए दोस्तों हमने r लिया है, जो हमने डेफिनेशन लिखाया था वो किसी ओपन इंटरवल में लिखाया था, तो r को भी हम क्या लिख सकते हैं, -∞ to ∞, ओपन का सिंबल लगा के। यहाँ पूरे रियल नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हम दो x1 x2 लेंगे सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब ये चीज़ समझिए गिवन है, मतलब जो हमने x1 को x2 से छोटा माना है ये चीज़ गिवन है, इसके हेल्प से हमें दिखाना है f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो चलिए 7x - 3 है, तो चलिए दोनों ही साइड्स में अगर 7 से इंटू कर दें, 7 × x1 लेस देन 7 × x2। अब दोस्तों देखिए 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो कहीं भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो 7x1 इज लेस देन 7x2। अब दोनों ही साइड्स में -3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 × x1 - 3 इज लेस देन 7 × x2 - 3। ये हो गया दोस्तों,
क्योंकि दोनों ही चीज़ साइड में सेम नंबर को माइनस करने से वही रहा, इनइक्वलिटी यही रहेगी। अब देखिए दोस्तों, ये किसकी इमेज हो जाएगी, ये x1 की इमेज हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 की इमेज। तो हमने क्या लिया था दोस्तों, x1 इज लेस देन x2 और क्या आ गया, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो आप लिखोगे यहाँ पे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये तो चलिए ठीक है, हमने लेस लिया और उसको इमेजेस को भी लेस दिखाया, लेकिन अब हम एक प्रॉपर रूल पे आते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं, जिससे हम और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले रूल्स को लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा डिराइव भी करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा पहले तो हेडिंग रहेगा इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। पहले हम दोस्तों हेडिंग लिख लेते हैं इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड, कैपिटल लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये इसलिए यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन है, जिस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करते हैं, उसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों। कितनी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए दोस्तों पहले हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं इसमें, लेट f be continuous on क्लोज इंटरवल ए बी। कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए ये क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। जैसे दोस्तों आपको याद होगा, हमने मीन वैल्यू थ्योरम में बताया था कंडीशन, वही कंडीशन है कि क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए बी पे क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देखिए फर्स्ट है इसमें, f इज इंक्रीजिंग in AB if f डैश x ग्रेटर देन 0। जहाँ पे x क्या है दोस्तों, x बिलोंग करता है दोस्तों ओपन इंटरवल ए बी। मतलब हम क्या करें, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकाल दें। यहाँ पे दोस्तों ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स। अगर इस ओपन इंटरवल ए बी से कोई भी x अगर यहाँ रख दे और हमेशा क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन ए बी। ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग यूज करेंगे, लेकिन अगर हम ओपन की बात करेंगे सेम कंडीशन, यही कंडीशन रहेगा, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी। यही चीज़ कंडीशन दोस्तों यहाँ के लिए भी है। और सेकंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे f इज डिक्रीजिंग in closed interval AB if f dash x less than 0 for each
फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ये दोस्तों हो गया डिक्रीजिंग क्लोज इंटरवल में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी। और ओपन इंटरवल ए बी में अगर हम हर जगह एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इन ओपन इंटरवल ए बी। एक चीज़ और भी दोस्तों ध्यान रखना, इफ़ एफ डैश एक्स, मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करके आपने कोई एक्स की वैल्यू रखा 0 आया, एक्स कहाँ से रखा आपने, ओपन इंटरवल ए बी से, तो क्या हो जाएगा, पूरे ओपन इंटरवल ए बी में एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देन f is constant, then f is constant in AB। अगर हर एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो दोस्तों ये रूल्स आप याद रखना कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और ओपन इंटरवल AB से कोई x रख दें यहाँ पे, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग, क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग और ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही अगर लेस देन 0 आ जाए तो क्लोज इंटरवल ए बी में डिक्रीजिंग और ओपन इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एवरीवेयर 0 हो जाए, ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट रख दें तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, या क्लोज इंटरवल में भी कह सकते हो, एंड इन ए बी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम प्रूव करेंगे फर्स्ट वाले को इसमें। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या दिया है यहाँ पे कि f क्या है, f इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी पे क्या है दोस्तों, ये डिफरेंशिएबल है। तो क्या हो जाएगा, हमको दो पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, x1 x2। आप दो पॉइंट्स लीजिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू यहाँ पे ए बी में ले लीजिए आप दोस्तों, सच दैट x1 इज लेस देन x2। x1 क्या है, x2 से छोटा है। तो अगर दोस्तों अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएं, बाई मीन वैल्यू थ्योरम, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हमको C मिलेगा यहाँ पे, ए बी में हमको दोस्तों यहाँ पे C मिलेगा। क्या हो जाएगा, एफ डैश सी, एफ डैश सी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दोस्तों एक्चुअल में आपने सोचा होगा कि यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस से हमने क्यों नहीं लिखा। देखिए x1 x2 कहाँ है, ए बी में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे हो गया b, तो इसके बीच में हमने x1 और x2 लिया। अब हम ये जो रूल लगाएंगे दोस्तों, ये x1 से x2 के बीच में मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही कहाँ पे हैं, a और b के बीच में है दोस्तों। तो अगर a से b तक कॉन्टीन्यूअस है तो x1 से x2 पे कॉन्टीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा x1 से x2 तक। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई c होगा कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 बाई x2 माइनस x1। अब ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, एफ डैश सी हमने क्या माना है, फर्स्ट वाले केस में इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश सी क्या होगा, 0। सी बिलोंग्स टू कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों किसमें सी बिलोंग करता है, यहाँ पे ए और बी के बीच में। तो जितने भी सी होंगे इस पे क्या होगा, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्या है, इंक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब देखिए दोस्तों x2 माइनस x1 तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x1 छोटा है x2 से। तो क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा x2 माइनस x1। ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हम इधर इंटू कर देंगे। तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा दोस्तों। तो एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ x1।
ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आ गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने बोला था एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग, ये नहीं, बस केवल एक कंडीशन दिया है कि सारे पॉइंट के लिए एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है। इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ये मैंने रिपीट कर दिया, वर्ड निकल गया। इंक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे, केवल दिया है कि यहाँ पे देखिए कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात होगी। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये रूल आ गया। मतलब हमने क्या ले रखा था दोस्तों, हमने ले रखा था कि x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ पे f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, f ऑफ x1 या f ऑफ x1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लेस देन f ऑफ x2। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, f इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रही बात। थोड़ा सा आपको मैं ग्राफ से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये हो गया वाई एक्सिस दोस्तों, और ये हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस। ये मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पे चलिए कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे ए, और कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे बी। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स कोई पॉइंट है ओपन इंटरवल ए बी में, कोई पॉइंट है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें दोस्तों, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा थीटा, इसको दोस्तों हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है स्लोप को, टेन थीटा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो देखिए थीटा दोस्तों है 0 और 90 के बीच में लाई करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, तो कहाँ लाई करता है, 0 और 90 डिग्री के बीच में। इसका मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो टेन थीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग के लिए दोस्तों हम डेरिवेटिव को क्या मानेंगे, ग्रेटर देन 0। ऐसे ही दोस्तों देखिए आप, अगर मान लीजिए डिक्रीजिंग का केस ले लें हम, तो ये देखिए इस तरह से हमने बना दिया। अब यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया दोस्तों। चलिए एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ए ले लेते हैं यहाँ पे, और इधर ले लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू b लेते हैं। a और b की बात करेंगे, a से लेकर b तक। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल है थीटा है, ये क्या है, 90 से ग्रेटर है थीटा, और 180 से लेस। तो थीटा कहाँ बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 0। तो इससे भी दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो दोस्तों ये रहा कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जल्दी से। जैसे आपके सामने दोस्तों एग्जांपल नंबर 8, इसमें कह रहा शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर में, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि आर पूरा का पूरा ओपन इंटरवल ही होता है, इसलिए यहाँ पे पूरे की बात कर रहा है, पूरे इंटरवल पे, तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगा इसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 क्या गिवन है इसमें, गिवन दैट एफ एक्स कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे x बिलोंग करता है यहाँ पे r में। तो इसको हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो दोस्तों पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स
इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। अब देखिए दोस्तों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², x² का 2x, तो कितना हो जाएगा 6x, और 4x का 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमन 3 है, x² माइनस 2x प्लस कितना है, सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x, फिर क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 प्लस 1, इस 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस 1। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर हम 3 से इंटू कर दें तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम अगर इस साइड में 1 जोड़ दें प्लस 1, तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 इक्वल का साइन नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे एक्स के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। दोस्तों ऑन कहीं लगता है कहीं इन लगता है, कोई आप कंफ्यूज मत होना, कोई बात नहीं है। आर को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो स्ट्रिक्टली वर्ड आता है दोस्तों यहाँ पे जब हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, तब स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा। तो ये था दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए दोस्तों इसमें एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल्स टू cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई to 2 पाई, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। तो फिर से देख लीजिए दोस्तों, फंक्शन क्या है हमारा, cos x है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है 0 से पाई के बीच, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है पाई से 2 पाई के बीच ओपन इंटरवल, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग देना है 0 से 2 पाई। तो ये है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9, इसको देखेंगे एग्जाम्पल 9। तो चलिए दोस्तों इसमें क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक है। तो देखते हैं, हम बना लेते हैं इसे। यहाँ पे आप 0 बना दीजिए और इस एंड पे आप 2 पाई बना दीजिए, बीच में कहीं पाई होगा दोस्तों, तो यहाँ पे भी ऐसे बना देंगे हम। तो 0 से पाई के बीच में दोस्तों क्या आ जाता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे अगर हम यहाँ पे आप क्वाड्रेंट की बात करें दोस्तों, तो 0 और पाई के बीच में क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और थर्ड और फोर्थ कहाँ से कहाँ आएगा दोस्तों, पाई से लेकर 2 पाई तक, यहाँ क्या आएगा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फंक्शन क्या है दोस्तों, गिवन दैट क्या गिवन है दोस्तों यहाँ पे, f(x) इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, cos x। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए दोस्तों, पहले डी डी एक्स ऑफ f(x), तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ cos x, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन x, कितना आ गया, माइनस साइन x। अब दोस्तों आपको पता है कि साइन x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन x इज पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 0 से कहाँ तक, पाई तक। क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो कहाँ से कहाँ कवर होगा, ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो साइन x इज पॉजिटिव, तो माइनस साइन x इज नेगेटिव। भाई माइनस से पॉजिटिव नंबर में हम नहीं टू किया, व्हेन
x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 to पाई। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो इससे क्या मतलब निकला दोस्तों कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब दोस्तों इसी में सेकंड देखते हैं। इसमें ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमने कितना निकाला है दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकाला यहाँ पे माइनस साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन एक्स नेगेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, पाई से लेकर ओपन इंटरवल पाई से लेकर 2 पाई तक। तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। और माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। तो ग्रेटर देन 0 आ गया दोस्तों। इसका मतलब एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखिए आप, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग when x belongs to पाई टू 2 पाई दोस्तों। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब दोस्तों आप देखते हो यहां से तो इंक्रीजिंग आया और यहाँ पे डिक्रीजिंग, लेकिन जब पाई 0 से 2 पाई की बात करेंगे तो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां से यहां तक तो स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दोनों ही बातें मिल रही है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, f इज नाइदर इंक्रीजिंग, f जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा, f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। ये हो जाएगा दोस्तों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द इंटरवल्स। दोस्तों अभी तक हमें प्रूव करना था, अब हमको इंटरवल निकालना है। फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given by fx equals to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing, strictly decreasing। दोस्तों ऊपर एक नोट करके आप देख लीजिए यहाँ पे, अभी जो आपने क्वेश्चन किया था यहाँ देखिए ओपन इंटरवल का मेंशन है यहाँ पे ओपन, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड लगा है, स्ट्रिक्टली दोनों ही केसेस में स्ट्रिक्टली। लेकिन अगर इसी की जगह हम क्लोज इंटरवल यूज कर लेते, देखिए यहाँ पे देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है यहाँ पे, मतलब जो हमारा ओपन इंटरवल है ये किस में बदल जाता है, क्लोज इंटरवल जो भी होता है इसमें, जैसे 0 to पाई है, पाई टू 2 पाई है दोस्तों, तो क्या हो जाता है यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाने से स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, फाइंड द इंटरवल्स हमें फाइंड करना है इन विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। एक तो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरा होना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब दोस्तों हमें ओपन इंटरवल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें एग्जांपल नंबर 10। देखिए क्या गिवन है, पहले लिखेंगे गिवन दैट, देखिए यहाँ पे गिवन दैट क्या गिवन है इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो दोस्तों इसका एक स्टेप होता है, अगर हमें इंटरवल निकालना है तो पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि डेरिवेटिव ही हम चेक करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x माइनस 4, ये हो जाएगा दोस्तों।
अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जैसे एफ डैश एक्स है तो लिखिए पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। क्योंकि दोस्तों हमने 0 के इक्वल क्यों रखा, हमें एक्चुअल में इसका साइन देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा, किस वैल्यू के लिए नेगेटिव। तो इसमें से जो जिस जिस केस पे 0 है उसको हम हटा देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो 2x कितना आएगा यहाँ पे 4, तो x कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2, x की वैल्यू 2 आई। अब जो हमें दोस्तों इंटरवल निकालना है, इसको कहीं कंडीशन नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ इंटरवल, कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे एंड हो, तो हम पूरे रियल नंबर लाइन को सोचेंगे यहाँ पे। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं दोस्तों, इसके एंड पे लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी, इसके एंड पे लिख देंगे प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे बना लेंगे यहाँ पे 2। तो 2 इंटरवल्स मिल गए दोस्तों हमें, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यहाँ पे, एंड 2 से लेकर दोस्तों प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों इंटरवल्स आ गए। तो हम दोनों को अलग अलग लेके सोचेंगे दोस्तों। पहले हम सोचेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। तो लिखिए यहाँ पे फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब दोस्तों माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में किसी x को आप सोचो, आप जो भी x लोगे यहाँ पे सबका बिहेवियर एक होगा, एफ डैश एक्स का बिहेवियर सारे पॉइंट्स के लिए एक होगा। मतलब या तो ये पॉजिटिव आएगा तो सबके लिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो सबके लिए नेगेटिव आएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया दोस्तों 2 से छोटा 1 है या 0 ले लिया, चलिए हमने 0 ले लिया, तो एफ डैश एक्स कितना है 2x माइनस 4 है। तो यहाँ पे अगर x को 0 रखिएगा तो एफ डैश 0 कितना होगा 2 इंटू 0 माइनस 4, ये आ गया -4। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम नेगेटिव। तो नेगेटिव आने से क्या हो गया कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 2। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 2। दोस्तों आप 0 के अलावा कुछ भी रख दो यहाँ पे, ये नेगेटिव ही आएगा। अब हम दोस्तों 2 से इन्फिनिटी तक सोचते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर ओपन इंटरवल रहेगा यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी। तो कोई x की वैल्यू सोचिए दोस्तों जो 2 से बड़ी हो। चलिए हम 3 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 3। तो एफ डैश एक्स कितना दिया है दोस्तों, अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया था, कितना दिया है 2x माइनस 4। तो x इक्वल्स टू 3 रखिए, तो एफ डैश 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो देखिए पॉजिटिव आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, मतलब एग्जाम्पल नंबर 11 पे। अब दोस्तों देखिए यहीं पे अगर हम ये वर्ड लगा देते, वर्ड मतलब अगर इंटरवल को हम इस तरह लिख देते, जैसे माइनस इन्फिनिटी से हमने 2 लिखा है और 2 से लेकर यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है, तो यहाँ पे क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन दोस्तों अगर 2 की जगह हम क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोज का साइन, तो केवल यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों नहीं लगा सकते क्लोज। ऐसे यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी करते तो क्या हो जाता है इंक्रीजिंग। तो ये हो गया दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11। क्या है दोस्तों देखिए इसमें, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोस्तों सेम है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 है वैसे ही 11 है। तो चलिए करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिग्री देखिए बढ़ गया है, कोई बात नहीं।
एक्स की वैल्यू ज़्यादा आएंगी तो इंटरवल ज़्यादा बनेगा। हर एक इंटरवल पे हम एक्स की वैल्यू रख के चेक करेंगे। स्टेप्स हमारा वही है। तो देखते हैं हम दोस्तों क्या गिवन है इसमें। गिवन दैट क्या गिवन है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, ये गिवन है दोस्तों। तो पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, ये है दोस्तों। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x³ का 3x² तो कितना हो जाएगा, 12x² माइनस 12x माइनस 72। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है दोस्तों, 12 कॉमन है तो कितना बचेगा, x² माइनस x माइनस 6, ये आएगा दोस्तों। अब ज़रा इसका अगर मिडिल टर्म का स्प्लिट कीजिए आप तो x² क्या लिख सकते हैं दोस्तों, -3x प्लस 2x माइनस 6, ये हो जाएगा 12। ये दोस्तों यहाँ से x कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। तो पहला काम हो गया कि हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये आ गया आपका दोस्तों एफ डैश एक्स। दूसरा काम होगा, हम इसको जीरो रखेंगे क्योंकि जीरो रखने पे x की वो वैल्यू जाएगी जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब जहाँ जहाँ एक कांस्टेंट है वो हमको पता चल जाएगा। फिर उन पॉइंट्स से हम इंटरवल बनाएंगे। तो लिखिए पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स को जीरो रखने पे क्या आएगा दोस्तों, 12 इंटू एक्स प्लस 2, 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 0। तो दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो 12 तो उधर चला गया, तो एक बार एक्स प्लस 2 को 0 रखो, एक बार एक्स माइनस 3 को 0 रखो, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, एक बार -2 आएगा और 3, -2 और 3। तो आप इंटरवल बना लीजिए इन दोनों पॉइंट से आप। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा -∞, उसके बाद आएगा -2, फिर आएगा 3, फिर आएगा यहाँ पे +∞। दोस्तों एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ किया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसीलिए हम ओपन इंटरवल लेंगे। तो क्या क्या इंटरवल बनेगा दोस्तों, एक तो हो जाएगा -∞ टू -2, एक हो जाएगा -2 से 3, और एक हो जाएगा 3 से +∞, ये चीज़ आ जाएगा दोस्तों। तो पहले हम दोस्तों कंसीडर करते हैं -∞ से -2। तो लिखते हैं हम इसमें फॉर -∞ टू -2, और यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स कितना आया है दोस्तों, यहाँ पे आया है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब दोस्तों इस इंटरवल में कोई एक्स सोचिए आप अपने मन में, जैसे -3 मैंने ले लिया, x इक्वल्स टू -3, तो -3 पे इसकी वैल्यू निकालिए एफ डैश। -3 कितना होगा, 12 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू -3 प्लस 2 -1 इंटू -6। तो दोस्तों ये -6 ये क्या होगा, प्लस में आएगा, कितना 12 6 जा 72, ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आप लिख लीजिए पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव। अब दोस्तों हम देखते हैं -2 से लेकर 3 तक देखते हैं, बस आप साइन नोट करते जाइए, लास्ट में हम लिखेंगे कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट लिखिए आप इंटरवल फॉर, कितना लिखेंगे, -2 से 3 तक। -2 से 3 के बीच में एक पॉइंट है x0, कुछ भी ले सकते हो आप दोनों के बीच में, चलिए हमने 0 ले लिया अपनी सुविधा के लिए। तो एफ डैश 0 कितना होगा, 12 इंटू 0 प्लस 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 इंटू -3, 24
3 जा 72, ये जगह -72, ये जगह <0। तो ये पॉजिटिव आ गया और ये कितना आ गया यहाँ पे नेगेटिव। ऐसे दोस्तों अब 3 से इन्फिनिटी की बात करेंगे हम लोग। फॉर 3 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तो कोई x सोचिए आप 3 से ग्रेटर, जैसे मान लीजिए हमने 4 ले लिया दोस्तों। आप फिर मैं रिपीट कर दूं बात अपनी, जैसे हम इस इंटरवल की बात करेंगे यहाँ पे, तो x आप कुछ भी ले सकते हो, 4 5 6 7 पॉइंट में जो भी बस 3 से ग्रेटर हो। तो हमने x को 4 रखा, तो f' 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, f' 4 हो जाएगा 12 इंटू, ये देखिए यहाँ पे क्या है, x + 2 है तो 4 + 2, 4 + 2 इंटू 4 - 3, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 12 इंटू 4 + 2 6 इंटू 1 72, ये हो जाएगा यहाँ पे <0, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ भी दोस्तों आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, -∞ to -2 ओपन इंटरवल और 3 से इन्फिनिटी यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ, ऑन -∞ to -2 एंड 3 to इन्फिनिटी। अगर दोस्तों इनको साथ ही लिखना हो आपको, अगर आप चाहते हो यहाँ पे इसको साथ लिखना, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे -∞ to -2, इनका यूनियन 3 to इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन ओपन इंटरवल -2 से 3। दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल का सिंबल लगा दें तो स्ट्रिक्टली वर्ड गायब हो जाएगा, तो यहाँ इंक्रीजिंग आएगा, और यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल लगाएंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल -2 to 3, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल 12, तो अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, इसको खूब अच्छे से सीखना है इसे हमें। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई f(x) = sin3x, कितना दिया है f(x) = sin3x, और x की वैल्यू कहाँ लाई करती है, क्लोज इंटरवल 0 से π/2, इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो दोस्तों स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा है, इसलिए जो इंटरवल्स है हम अब उसको क्लोज में तोड़ेंगे, क्लोज में बनाएंगे दोस्तों। तो क्या दिया है इसमें, f(x) दिया है sin3x, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे। x कहाँ से कहाँ होता है, 0 से π/2 तक। तो चलिए दोस्तों इसको भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 12, पहले हम यहाँ लाइन ड्रॉ करके आपको बता दें कहाँ से कहाँ x है, फिर बाद में फिर से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है, ये तो पूरा एंगल हो गया, यहाँ पे कहीं है 0 और यहाँ पे है π/2, तो इन्हीं को हम इंटरवल में तोड़ेंगे। तो गिवन क्या है दोस्तों, यहाँ पे गिवन दैट कितना गिवन है, f(x) = sin3x, f(x) = sin3x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ddx ऑफ f(x) कितना हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू ddx ऑफ कितना हो जाएगा, sin3x। तो sin3x का दोस्तों हो जाएगा cos3x, और 3x को करेंगे तो 3 × 1, तो f' कितना आ गया दोस्तों, 3 cos3x। अब इंटरवल में तोड़ना है इसलिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो पुटिंग f' = 0, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 × cos3x = क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, cos3x = 0।
अब दोस्तों 3x क्या होता है? दोस्तों आपको पता होगा कि कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता है। पाई/2 में आप ऑड नंबर से इनटू कर दो तो वहां पे कॉस क्या होता है? जीरो होता है। अब दूसरी चीज दोस्तों हमें कहाँ लेना है? 0 से पाई/2 तक लेना है। देखिए ये थोड़ा सा मैं रफ वर्क करूंगा यहाँ पे दोस्तों, आप ध्यान से देखना। यही साइड में करता हूं दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैं रफ वर्क, यहाँ पे आप देखना दोस्तों। x कहाँ बिलोंग करता है दोस्तों? क्लोज इंटरवल 0 से पाई/2। तो 3x कहाँ बिलोंग करेगा? ये 0 से कहाँ जाएगा? 3 पाई/2 तक। तो हम क्या करेंगे? 3x की वैल्यू 0 से 3 पाई/2 तक लेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए कॉस कहाँ, एक पाई/2 पे 0 होता है, यहाँ 1 से इंटू है। नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आता है, 3 पाई/2। नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आता है, 5 पाई/2। लेकिन दोस्तों हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इन्हीं दोनों को लेना है। क्योंकि हमारा 3x अगर ये 0 से पाई/2 है तो 3x 0 से 3 पाई/2 आएगा। तो 3x क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई/2 कॉमा 3 पाई/2, ये हो गया। तो दोस्तों ये 3x की वैल्यू है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए सब में। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे? x इक्वल टू हो जाएगा पाई/6, और यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो पाई/2। तो ये दो पॉइंट्स मिले दोस्तों। अब किस्मत से ये तो एक इंड पॉइंट ही हुआ, तो यही हमको मिलेगा। तो हम क्या क्या ले लेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा पाई/6, और यहाँ हो जाएगा पाई/2। तो दो इंटरवल्स हो गए दोस्तों, 0 से पाई/6, और क्या हो गया? पाई/6 से लेकर पाई/2। ये हो गया 0 से पाई/6 और पाई/6 से पाई/2। तो इनको अलग अलग हम कंसीडर करेंगे दोस्तों, 0 से पाई/6 और पाई/6 से पाई/2। देखिए यहाँ पे फॉर 0 to पाई/6। f' कितना दिया है दोस्तों? फिर से देखिए 3 cos 3x। अब 0 to पाई/6 के बीच में कोई आप x की वैल्यू लीजिए दोस्तों। जैसे 0 से पाई/6 का मतलब हो गया दोस्तों 0 से 30 डिग्री। तो क्यों ना 15 डिग्री ले लिया जाए, आसान है। इससे 3 इंटू 15 45 आ जाएगा। तो क्या ले लेंगे दोस्तों? x इक्वल्स टू 15 डिग्री का मतलब इसका और आधा हो जाएगा तो पाई/12। तो यहाँ रखिए, तो f' पाई/12 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 इंटू कॉस 3 इंटू पाई/12, ये कट के पाई/4 हो जाएगा। तो 3 इंटू कॉस पाई/4, कॉस पाई/4 होता है 1/√2, तो 3/√2, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। अब पाई/6 से पाई/2 के बीच में देखिए कि फॉर पाई/6 टू पाई/2। देखिए यहाँ पे फॉर पाई/6 टू पाई/2। अगर डिग्री में बात करें दोस्तों तो कितना है? 30 डिग्री से लेकर ये क्या है यहाँ पे 90 डिग्री तक। कोई भी एंगल ले लीजिए दोस्तों, जैसे 60 डिग्री ले लिया जाए इनके बीच। 60 डिग्री का मतलब x इक्वल्स टू पाई/3, क्योंकि दोनों के बीच में ही आएगा 60 डिग्री। तो f' पाई/3 कितना हो जाएगा? f' पाई/3 हो जाएगा 3 cos 3 इंटू पाई/3। तो 3 से 3 कटा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू कॉस पाई होता है -1, तो 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 लेस देन 0। तो दोस्तों ये क्या हो गया? नेगेटिव आ गया। तो यहाँ भी लिख देंगे हम, नेगेटिव लिख देंगे इधर। देखिए यहाँ नेगेटिव, तो इस इंटरवल में क्या हो गया? पॉजिटिव, इस इंटरवल में हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीजिंग, और यहाँ हो गया डिक्रीजिंग। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों कि f इज इंक्रीजिंग, f is increasing in क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 0 से पाई/6, एंड डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल पाई/6 से लेकर पाई/2।
तो ये था दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब आते हैं दोस्तों जल्दी से 13 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे फाइंड द इंटरवल्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स कहाँ है, 0 से लेकर 2 पाई तक, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको पता करना है दोस्तों इसमें। तो देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ है दोस्तों, 0 से लेकर 2 पाई तक, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड लगा है, तो हम कैसा इंटरवल यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे, उस वैल्यू से 0 से लेकर 2 पाई तक को इंटरवल में हम बांटेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम हर एक इंटरवल में क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसमें एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या गिवन है दोस्तों, इसमें लिखेंगे गिवन दैट एफ एक्स क्या दिया है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहाँ से कहाँ देखना है दोस्तों में, 0 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 पाई, यहाँ तक देखना है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो लिखिए पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दोस्तों साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग कर दो, अलग अलग साइड में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स, ये इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से इधर डिवाइड कर दो दोस्तों, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल्स टू आएगा 1। अब दोस्तों हमें देखना है यहाँ पे कि 0 से लेकर 2 पाई तक, जैसे 0 से लेकर 2 पाई तक क्या हो गया, चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कहाँ कहाँ टेन एक्स क्या होता है, 1। तो एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के अलावा कहाँ होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि 10 एक्स वही होता है जो 10 पाई प्लस एक्स। तो पाई बाई 4 या पाई प्लस पाई बाई 4 पे सेम वैल्यू होगा, पाई प्लस पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4 कॉमा 5 पाई बाई 4। तो ये 2 पॉइंट्स मिले दोस्तों। तो हम रियल नंबर लाइन या 0 से 2 पाई एंगल्स लिख के दोस्तों इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा 5 पाई बाई 4 और यहाँ हो जाएगा 2 पाई। ये हो गया दोस्तों। अब आप इन्हें इंटरवल्स में चेंज कर लीजिए। तो क्या क्या इंटरवल बनेंगे, एक होगा 0 से लेकर पाई बाई 4 और एक होगा पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4, एक हो जाएगा दोस्तों 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई। अगर दोस्तों आपको पाई में समझने में प्रॉब्लम हो तो इसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। जैसे 0 से पाई बाई 4 को लिख सकते हैं 0 से लेकर 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री से लेकर 5 से इंटू कीजिए 225 डिग्री और 225 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। अब हम दोस्तों इस इंटरवल में देखेंगे फॉर 0 टू पाई बाई 4, लिखिए फॉर 0 टू पाई बाई 4। हमारा एफ डैश एक्स कितना आया है यहाँ पे,
एफ डैश एक्स आया है यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो 0 to π/4 मतलब 0 to 45 में 30 डिग्री है दोस्तों, तो x को हम रख देंगे π/6। 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा एफ डैश π/6, ये हो जाएगा cos π/6 माइनस साइन π/6। cos 30 होता है दोस्तों √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/2। √3 1 से बड़ा होता है तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ दोस्तों हम पॉजिटिव का साइन लगा लेंगे, बाद में इकट्ठा हम लिखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरवल फॉर क्लोज इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4 मतलब 45 डिग्री से 225 डिग्री। तो इनके बीच देखिए दोस्तों 180 डिग्री मिलेगा, तो हम x को क्या लेंगे पाई लेंगे। तो एफ डैश पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा दोस्तों cos पाई माइनस साइन पाई। साइन पाई तो 0 हो गया, cos पाई -1, तो -1 कितना है लेस देन 0, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव। नेक्स्ट बचता है दोस्तों 5π/4 से लेकर 2π मतलब 225 डिग्री से 360 डिग्री। तो हम इनके बीच में लेंगे 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब हो जाएगा 3 × π/2। तो cos 0 होता है दोस्तों और साइन क्या होता है -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर 5π/4 से लेकर 2π। क्लोज हम इंटरवल क्यों यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली के लिए नहीं कहा गया है। तो x को हम क्या रख देंगे यहाँ पे 3π/2। तो कितना हो जाएगा एफ डैश 3π/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 3π/2 माइनस साइन 3π/2। अब देखिए दोस्तों π/2 में ऑड नंबर से इंटू है तो cos क्या हो जाएगा 0 और साइन 3π/2 होता है -1, तो कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग 0 से π/4 और 5π/4 से 2π और डिक्रीजिंग π/4 से 5π/4। तो लिखेंगे दोस्तों f इज इंक्रीजिंग। हाँ दोस्तों एक चीज़ आपको तो यहाँ हमें स्ट्रिक्टली के लिए कहा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको शायद स्ट्रिक्टली ही कहा। यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर इंटरवल लिया, ठीक है। तो यहाँ हम ओपन लगा देंगे, यहाँ पे हम ओपन लगा देंगे, यहाँ देखिए ओपन ही है दोस्तों, ठीक। तो क्या हो जाएगा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन कहाँ से कहाँ दोस्तों हो जाएगा, एक तो ऊपर इंटरवल π/4 से लेकर कहाँ नहीं सॉरी 0 से लेकर दोस्तों हो जाएगा 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर हो जाएगा π/4 और क्या हो जाएगा दोस्तों 5π/4 से 2π एंड 5π/4 से लेकर 2π। इसको हम यूनियन भी ले सकते हैं दोस्तों, और क्या लिख सकते हैं 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से लेकर 2π और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्या हो जाएगा दोस्तों π/4 से लेकर 5π/4। तो ये रहा दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 13। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दोस्तों क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा या कोई कमेंट में आप ज़रूर लिखना। और एक्सरसाइज 6.2 दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।